क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पूरे जीवन की दिशा, आपकी शांति, आपका उद्देश्य, आपका भविष्य एक ही विकल्प पर टिका है, ना कि आपके करियर पर, ना आपके रिश्तों पर, ना ही आपके सबसे बड़े सपनों पर, बल्कि इस बात पर कि आप पहले परमेश्वर को खोजते हैं या नहीं। चारों ओर देखिए, लोग हर चीज के पीछे भाग रहे हैं सिवाय परमेश्वर के। वे सफलता के पीछे, धन के पीछे, अनुमोदन के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचते हुए कि ये चीजें संतुष्ट करेंगी। लेकिन चाहे वे कितना भी हासिल कर ले, वे फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कभी भी इस दुनिया की चीजों से भरने के लिए नहीं बनाया गया था। हम किसी बड़ी चीज के लिए बनाए गए थे। और यही सच्चाई है कि जब तक परमेश्वर आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं होंगे, बाकी सब कुछ अव्यवस्थित रहेगा। लेकिन जब आप उन्हें सबसे ऊपर खोजेंगे, तो वे आपके कदमों को संरेखित करेंगे, आपके दिल को भर देंगे और आपको वो देंगे जो आप स्वयं कभी नहीं पा सकते। इसलिए प्रश्न ये है कि आप पहले क्या खोज रहे हैं, क्योंकि आपका उत्तर आपके जीवन की दिशा निर्धारित करेगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे जीते हैं मानो परमेश्वर जीवन का एक वैकल्पिक हिस्सा है। जब सुविधाजनक हो या जब तुम्हें अच्छा लगे, तब परमेश्वर को खोजो। उन्होंने कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजो और ये सभी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। मत 6303 पहले ना कि दूसरे नंबर पर तब नहीं जब हमने समाचारों की जांच की हो या अपने फोन पर स्क्रॉल किया हो, तब नहीं जब हमने अपने सपनों को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की हो। क्योंकि जब परमेश्वर पहले नहीं होते हैं तो बाकी सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। बिना कंपास के एक जहाज की कल्पना करो जो लहरों के अनुसार जहां भी ले जाए वहां बहता रहे। ऐसे ही कई लोग अपनी जिंदगी भावनाओं, परिस्थितियों और दूसरों की राय से उलझकर जीते हैं। लेकिन जब हम पहले परमेश्वर को खोजते हैं तो वो हमारा सहारा, हमारा मार्गदर्शक, हमारी ताकत का स्रोत बन जाता है। निर्णय लेने से पहले हमें पूछना चाहिए, प्रभु क्या ये आपकी इच्छा है? बोलने से पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे शब्द आपको सुखद लगे। इससे पहले कि हम एक भी कदम उठाएं, हमें कहना चाहिए, पिता मेरी अगुवाई करो। पहले परमेश्वर को खोजने का अर्थ है, क्या हमारे पास समय नहीं है? प्रश्न ये है, क्या वो हमारे समय के लायक है? और सच्चाई ये है कि जब हम परमेश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं तो हम कभी कुछ नहीं खोते। इसके बजाय हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। शांति चिंता का स्थान ले लेती है, शक्ति दुर्बलता का स्थान ले लेती है, भ्रम स्पष्टता का स्थान ले लेता है और परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में इस तरह से चलना शुरू कर देता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर पहली प्राथमिकता नहीं है तो वो अंततः कोई प्राथमिकता नहीं रह जाते। लेकिन जब हम उन्हें पहले खोजते हैं तो वो बाकी सबका ध्यान रखते हैं। परमेश्वर के बिना जीवन खालीपन का जीवन है। लोग सफलता, धन, आनंद और रिश्तों में अर्थ खोजते हैं, ये सोचते हुए कि यदि वे अगली संपत्ति से अगला लक्ष्य प्राप्त कर लें या अगले रोमांच का अनुभव कर लें तो वे अंततः संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन चाहे वे कितना भी प्राप्त कर लें, हमेशा कुछ कमी रह जाती है। मानव आत्मा परमेश्वर के लिए बनाई गई थी और कोई भी अन्य चीज उस स्थान को नहीं भर सकती। आज दुनिया को देखे लोगों के पास पहले से कहीं अधिक तकनीक, अधिक मनोरंजन, अधिक अवसर है, फिर भी अवसाद, चिंता और अकेलापन अपने चरम पर है। सबोपदेशक एक दो दूसरे शब्दों में परमेश्वर के बिना सब कुछ खाली है। जीवन का कोई सच्चा अर्थ नहीं है। हम देखते हैं कि लोग अपने करियर के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, फिर भी अंदर से खोखला महसूस करते हैं। लाखों प्रशंसकों वाले सेलिब्रिटी अभी भी निराशा से जूझते हैं। लोग ये सोचकर रिश्तों का पीछा करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें पूरा कर सकता है, लेकिन वे पहले की तुलना में अधिक अकेला महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हृदय उससे अधिक के लिए बनाया गया था जो ये संसार दे सकता है। यीशु ने कहा कि मनुष्य को क्या लाभ होगा यदि वह सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे। मरकुस 8:36 परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज पर आधारित
जीवन हमें हमेशा और अधिक की तलाश में छोड़ देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को केंद्र में रखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अस्थायी खुशी का पीछा करने के बजाय हम स्थायी आनंद का अनुभव करते हैं। खोया हुआ महसूस करने के बजाय हमारे पास दिशा होती है। खाली होने के बजाय हम शांति से भर जाते हैं, जिसे संसार छीन नहीं सकता। केवल परमेश्वर ही आत्मा की गहनतम भूख को भर सकते हैं। परमेश्वर, क्या ये आपकी इच्छा है? हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि हम नियंत्रण में हैं, जैसे कि हमारी बुद्धि पर्याप्त है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्या सबसे अच्छा है। लेकिन बाइबल हमें नीति वचन 3:5 से 6 में बताती है कि अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। अपने सभी तरीकों में उसके अधीन हो जाएं और वो आपके लिए सीधा रास्ता निकाल देगा। हम अपनी योजनाओं को मजबूती से पकड़ते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने जाने दिया तो हम नियंत्रण खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हम शुरू से ही नियंत्रण में नहीं थे। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, हम नहीं जानते कि अगले मोड़ पर क्या है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। वो आगे का रास्ता देखते हैं और वह जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। जब हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, गतिहीन हो जाते हैं और अनावश्यक बोझ से जूझते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो वो हमें सही दिशा में ले जाता है। हम में से बहुत से लोग योना की तरह हैं जो परमेश्वर से भागते हैं, सोचते हैं कि हमारा रास्ता बेहतर है, लेकिन खुद को मुसीबत में पाते हैं। परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने का ये मतलब नहीं है कि हम कड़ी मेहनत करना या योजना बनाना बंद कर दें। इसका मतलब है कि हम उन योजनाओं को पहले उन्हें सौंप देते हैं। इसका मतलब है कि हम कार्य करने से पहले प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे अपनी इच्छा नहीं चाहिए, मुझे आपकी इच्छा चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो बाकी का ध्यान रखते हैं। वो ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वो कदम दर कदम हमारा मार्गदर्शन करते हैं और यहां तक कि जब हम नहीं समझते हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं कि उनका रास्ता हमेशा हमारे रास्ते से बेहतर है। यदि आप अपनी योजनाओं से चिपके हुए हैं तो जाने दें। यदि आप अपने भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे परमेश्वर को सौंप दें। वो आपको उन जगहों पर ले जाएंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले उन्हें खोजें और वो आपका मार्ग निर्देशित करेंगे। दैनिक प्रार्थना परमेश्वर को पहले रखने का आधार है। यदि हम प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं तो हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को अपने दम पर संभाल सकते हैं। हर पल, हर निर्णय और हर जरूरत उसके सामने होती है। बहुत से लोग प्रार्थना को अंतिम उपाय की तरह लेते हैं। वे तब प्रार्थना करते हैं जब जीवन कठिन हो जाता है, जब तूफान चल रहा होता है, जब कहीं और जाने की जगह नहीं होती। लेकिन प्रार्थना सिर्फ आपात स्थितियों के लिए नहीं होती। ये हर दिन, हर घंटे, हर पल के लिए होती है। ये वो तरीका है जिससे हम अपने दिलों को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं। ये वो तरीका है जिससे हम शक्ति, ज्ञान और शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुनने से पहले प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताया। उन्होंने एक चमत्कार करने से पहले, उन्होंने क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की। यदि यीशु मसीह को प्रार्थना करने की आवश्यकता है तो हमें और कितना करना चाहिए? फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन चीजों के लिए समय निकालते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं। हमारे पास अपने फोन के लिए समय है, बातचीत के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है। लेकिन क्या हमारे पास परमेश्वर के लिए समय है? प्रार्थना के बिना जीवन एक शक्तिहीन जीवन है। प्रार्थना के बिना चर्च एक बेजान चर्च है। प्रार्थना के बिना राष्ट्र एक टूटा हुआ राष्ट्र है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जंजीरें टूट जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहाड़ हिल जाते हैं। दुश्मन ये जानता है। यही कारण है कि वो हमें प्रार्थना करने से रोकने के लिए वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। वो हमें विचलित करेगा,
हमें थका देगा, हमारे दिमाग को चिंता से भर देगा, हमें रखने के लिए कुछ भी करेगा जिससे हम परमेश्वर की खोज ना कर सकें। लेकिन जब हम विकर्षणों को दूर कर देते हैं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आते हैं तो स्वर्ग उत्तर देता है। यदि आप परमेश्वर की खोज करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करें। इसे सुबह का पहला काम और रात का आखिरी काम बनाएं और ये आदत आपको पूरे दिन चलाती है। परमेश्वर से एक मित्र की तरह बात करें, एक बच्चे की तरह एक प्यारे पिता को पुकारें और देखें कि वो कैसे उन तरीकों से काम करना शुरू करता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परमेश्वर के वचन को हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचने वाली आवाजों से भरी है, हमें एक ऐसे आधार की जरूरत है जो कभी ना बदले। वो आधार परमेश्वर का वचन है। बाइबल सिर्फ एक और किताब नहीं है, ये कहानियों, मिथकों या प्राचीन ज्ञान का संग्रह नहीं है। ये जीवित है, ये परमेश्वर की आवाज है जो आज हमसे बात कर रही है। इब्रानियों 4:2-12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। यदि हम अपने जीवन को इस अटल सत्य पर नहीं बनाते हैं तो हम उसी तरह बहक जाएंगे। जब प्रलोभन आता है तो ये वचन ही है जो हमें प्रतिरोध करने की शक्ति देता है। जब संदेह हमारे अंदर प्रवेश करता है तो ये वचन ही है जो हमें परमेश्वर के वादों की याद दिलाता है। जब परीक्षाएं हमें हिलाती हैं तो ये वचन ही है जो हमें दृढ़ खड़ा रखता है। जब यीशु को जंगल में प्रलोभन दिया गया तो उन्होंने शैतान से बहस नहीं की, उन्होंने अपने विचारों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये लिखा है, मत्ती 4:4। उन्होंने शास्त्रों से मुकाबला किया। और यदि यीशु ने परमेश्वर के वचन को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। फिर भी कई ईसाई बाइबल की उपेक्षा करते हैं। वे इसे एक शेल्फ पर धूल जमा करते हुए छोड़ देते हैं, जबकि सभी गलत स्थानों पर उत्तरों की खोज करते हैं। वे दुनिया को सुनते हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज को अनदेखा करते हैं और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि वे क्यों खोया हुआ महसूस करते हैं, क्यों उन्हें शांति की कमी है, उनका विश्वास कमजोर क्यों है। वचन के बिना जीवन, दिशा के बिना जीवन है। इसे अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने निर्णयों को आकार देने दे। इसे केवल सुने नहीं, इसका पालन करें। क्योंकि जब आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन की अटल सच्चाई पर बनाते हैं तो कोई भी तूफान, कोई भी प्रलोभन, कोई भी परीक्षा आपको नीचे नहीं ले जा सकेगी। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पर भरोसा करना हमें बड़ी चीजों के लिए तैयार करता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि परमेश्वर शक्तिशाली तरीकों से आगे बढ़े। वे सफलताओं, चमत्कारों और महान बुलाहटों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे रोजमर्रा के छोटे छोटे क्षणों में उस पर भरोसा करने में विफल हो जाते हैं। वे छोटे छोटे निर्णयों, शांत आज्ञाकारिता और वफादारी के छिपे हुए कार्यों को अनदेखा कर देते हैं। फिर भी ये इन छोटी छोटी बातों में है कि परमेश्वर हमें बड़ी चीजों के लिए तैयार करता है। यीशु ने लूका 16:10 में कहा, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। इसका अर्थ है कि हम छोटी छोटी चीजों को कैसे संभालते हैं। हमारे दैनिक विकल्प, हमारी ईमानदारी जब कोई नहीं देख रहा होता है तो अनदेखे क्षणों में हमारी आज्ञाकारिता ये निर्धारित करती है कि हम परमेश्वर के राज्य में बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं या नहीं। लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें मंत्रालय में उपयोग करें, लेकिन वे प्रार्थना और उसके वचन की उपेक्षा करते हैं। वे परमेश्वर से बड़े काम चाहते हैं, लेकिन वे छोटे लोगों को अनदेखा करते हैं। डेविड के बारे में सोए। राजा बनने से पहले वो एक चरवाहा लड़का था जो अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था। ये एक ग्लैमरस काम नहीं था। ये अकेला था, किसी का ध्यान नहीं जाता था और महत्वहीन लगता था। लेकिन डेविड वफादार था। उसने उन भेड़ों की रक्षा की, उसने शेरों और भालुओं से लड़ाई की और उन छिपे हुए क्षणों में परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे। वही हाथ जो खेतों में शिकारियों से लड़ते थे एक दिन गोलियत को मार देंगे।
जो दिल चरागाह में वफादार था वो सिंहासन पर भी वफादार होगा। आपके बारे में क्या आप छोटी चीजों में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? क्या आप अपने जीवन के शांत अदृश्य क्षेत्रों में उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? क्या आप ईमानदारी से चलते हैं जब कोई नहीं देख रहा? हम अधिक प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर पूछ रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले ही दे दिया है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? यदि आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं तो पहले छोटी छोटी बातों में उन पर भरोसा करें। शांत क्षणों में उनकी आज्ञा का पालन करें। छोटे छोटे कार्यों में विश्वास योग्य रहें, क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होते हैं तो वो आपको उन बड़ी चीजों के लिए तैयार करेंगे जो उन्होंने आपके लिए योजना बनाई है। विभाजित हृदय पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं खोज सकता है। बहुत से लोग परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन वे दुनिया से जुड़े रहना भी चाहते हैं। वे विश्वास का आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन वे अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने पुराने तरीकों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन यीशु ने मत्ती 6:2-4 में यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप दुनिया में एक पैर रखते हुए पूरे दिल से परमेश्वर की खोज नहीं कर सकते। बहुत से ईसाई विभाजित दिलों के साथ रहते हैं। वो यिर्मयाह 29:13 में कहता है, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे भी जब तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से खोजोगे। परमेश्वर तुम सबको चाहता है। वो केवल तुम्हारी रविवार की सुबह नहीं चाहता। वो केवल तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं चाहता जब तुम संकट में हो। वो तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो तुम्हारा जीवन बनना चाहता है। परमेश्वर को सर्वप्रथम खोजने का अर्थ है उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा, अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता, अपना सबसे गहरा प्रेम बनाना। इसका अर्थ है पाप के ऊपर सांत्वना, उन सभी चीजों के ऊपर उसे चुनना जो तुम्हें उससे दूर खींचती है। यदि आज तुम्हारा हृदय विभाजित है तो ये चुनाव करने का समय है। क्या तुम परमेश्वर को अपना संपूर्ण हृदय दोगे या तुम उन चीजों को पकड़ कर रखोगे जो तुम्हें दूर खींचती है? क्योंकि विभाजित हृदय पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं खोज सकता, और केवल जब तुम पूरी तरह से समर्पण करोगे तभी तुम उसकी उपस्थिति, उसकी शक्ति और अपने जीवन में उसकी शांति की परिपूर्णता का अनुभव करोगे। परमेश्वर को सर्वप्रथम खोजने का अर्थ है ये इसके साथ आता है। लेकिन सच्चा विश्वास सिर्फ परमेश्वर में विश्वास करना नहीं है, ये पूरे इतिहास में उनके वचन पर कार्य करना है। जिन्होंने वास्तव में परमेश्वर का अनुसरण किया वे थे जिन्होंने तब भी आज्ञा का पालन किया जब ये मुश्किल था। नूह ने एक नाव बनाई जब बारिश का कोई संकेत नहीं था। दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो वफादार रहा और उसकी आज्ञाकारिता ने उसके परिवार को बचा लिया। डेनियल ने प्रार्थना करना बंद करने से इनकार कर दिया, भले ही इसका मतलब शेरों की मांग का सामना करना था। वो समझौता कर सकता था, लेकिन उसने आराम के बजाय आज्ञाकारिता को चुना और परमेश्वर ने उसे बचाया। एस्थेर ने राजा के सामने खड़े होने और अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसके पास डरने का हर कारण था, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं। इसका यही अर्थ है कि पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, भले ही हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। कई लोग आज्ञाकारिता में संकोच करते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। वे दोस्ती के अवसरों या आराम को खोने से डरते हैं। जब आपके आसपास के अन्य लोग समझौता कर रहे हो, तब सच्चाई पर टिके रहना कठिन होता है। शायद वो आपको कुछ ऐसा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है जो आपको उससे दूर रख रहा है। शायद वह आपको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है, भले ही ये अनिश्चित लगे। जो भी हो, डर या संदेह को खुद को रोकने ना दे। पहले परमेश्वर को खोजने का मतलब है कि उनका रास्ता हमेशा बेहतर है, भले ही ये मुश्किल हो। और जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं तो आप अपने जीवन में उनके हाथ को उन तरीकों से चलते देखेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहले परमेश्वर को खोजना।
पहले परमेश्वर को खोजने का मतलब है कि आपके दिल और दिमाग को प्रभावित करने वाली चीजों की रक्षा करना। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो शोर, सोशल मीडिया, मनोरंजन, राय और अंतहीन विकर्षणों से भरा है। हम हर दिन जो देखते हैं, सुनते हैं और जिस पर ध्यान देते हैं उसके द्वारा आकार लेते हैं, और चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं, ये प्रभाव हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं या हमें उनसे दूर ले जाते हैं। इसीलिए नीति वचन 4:2-3 कहता है, अपने हृदय की पूरी रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। आप उन चीजों में संलग्न नहीं हो सकते जो परमेश्वर की सच्चाई का विरोध करती है और फिर भी उनकी उपस्थिति में चलने की उम्मीद करते हैं। लेकिन हम अपने दिमाग में उन चीजों को आने देते हैं जो हमारे विचारों, हमारे फैसलों और अंततः परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को आकार देती है। आज दुनिया को देखें तो लोग पहले से कहीं ज्यादा चिंतित, अधिक भ्रमित और अधिक बेचैन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक ऐसी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं जो उन्हें परमेश्वर से दूर धकेलती है। वे नकारात्मकता का सेवन करते हुए घंटों बिताते हैं, अपने दिमाग को भय, तुलना और आत्म केंद्रित सोच से भरते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में परमेश्वर को खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस बारे में जानबूझकर होना चाहिए कि हम अपने दिलों में क्या आने देते हैं। इसका मतलब है कि अपने दिमाग को दुनिया के झूठ के बजाय परमेश्वर की सच्चाई से भरना चुनना। इसका मतलब है कि हम जो संगीत सुनते हैं, जो शो देखते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसके बारे में सावधान रहना। इसका मतलब है कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरना जो हमें पाप में खींचने के बजाय हमारे विश्वास में प्रोत्साहित करते हैं। बाइबल हमें फिलिपियों 4:8 में बताती है, जो कुछ सत्य, जो कुछ आदरणीय, जो कुछ उचित, जो कुछ पवित्र, जो कुछ प्रेम करने योग्य, जो कुछ सराहनीय है, यदि कोई सद्गुण या प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान करो। क्या आप विकर्षणों को इसे कमजोर करने की अनुमति दे रहे हैं? परमेश्वर को खोजने के लिए सबसे पहले अपने दिल की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी आपका ध्यान आकर्षित करता है वो आपके जीवन को आकार देगा, और जब आप अपने मन को उसकी सच्चाई से भर देंगे तो उसकी उपस्थिति उन तरीकों से वास्तविक हो जाएगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अनंत काल की दृष्टि बहुत से लोग केवल उसी के लिए जीते हैं जिसे वे देख सकते हैं, छू सकते हैं और इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। वे सफलता, धन और अस्थायी सुखों का पीछा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया उनका अंतिम घर नहीं है। लेकिन यीशु ने मत्ती 19:20 में कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और काई नष्ट करते हैं और जहां चोर सैन लगाते हैं और चुरा लेते हैं, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। पैसा जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं वो एक पल में गायब हो सकता है। जिस प्रसिद्धि की वे लालसा करते हैं वो फीकी पड़ जाएगी। अनंत काल के लेंस के माध्यम से जीवन को देखने के लिए हर दिन आपके द्वारा किए जाने वाले विकल्पों के बारे में सोए। क्या वे एक अस्थायी मानसिकता या शाश्वत मानसिकता से आकार लेते हैं? आप जो समय बिताते हैं, क्या आप इसका उपयोग दूसरों की सेवा करने, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभाव डालने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए कर रहे हैं, या आप उन चीजों में व्यस्त हैं जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है? आप अपने संसाधनों का उपयोग किस तरह से करते हैं? क्या आप उन चीजों में निवेश कर रहे हैं जो समाप्त हो जाएंगे, या आप उनका उपयोग सुसमाचार को आगे बढ़ाने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कर रहे हैं? पौलुस ने कुलसियों 3:2 में लिखा है, अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, सांसारिक वस्तुओं पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दें या कड़ी मेहनत करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि हम इस समझ के साथ जिए कि हमारा सच्चा घर स्वर्ग में है। इसका मतलब है कि हम ऐसे निर्णय ले जो दुनिया के खोखले वादों का पीछा करने के बजाय परमेश्वर की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। अगर हम वास्तव में मानते हैं कि अनंत काल वास्तविक है तो इस धरती पर स्वर्ग में खजाने जमा करना चाहिए, क्योंकि जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तो केवल एक ही बात मायने रखेगी
कि क्या आपने अपने लिए जिया या उसके लिए जिया। सबसे पहले परमेश्वर को खोजने का मतलब है अपनी नजर अनंत काल पर टिकाना और हर दिन स्वर्ग को ध्यान में रखते हुए जीना। सच्चा विश्वास, बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी योजनाओं, अपने समय और अपनी समझ से चिपके रहते हैं। वे उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी वे सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चा विश्वास केवल परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं है, ये जाने देना और उन पर भरोसा करना है, तब भी जब जीवन हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता है। नीति वचन 3:5-6 कहता है, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। अपने सब मार्गों में उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। इसका मतलब है कि हमें हर चीज का पता लगाने की जरूरत नहीं है। हमें चीजों को होने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने कंधों पर भविष्य का भार नहीं उठाना चाहिए। जब जीवन अप्रत्याशित मोड़ लेता है तो मामलों को अपने हाथों में लेने का प्रलोभन होता है, लेकिन हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के बाहर कदम रखते हैं। सच्चाई यह है कि उनकी योजनाएं हमेशा हमारी योजनाओं से बेहतर होती है। यशाया 55:8-9 हमें याद दिलाता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। यहोवा की ये वाणी है। अपने जीवन के उन क्षणों के बारे में सोचें जब चीजें उस तरीके से नहीं हुई जैसी आपने उम्मीद की थी। शायद आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो, शायद कोई सपना पूरा नहीं हुआ हो, शायद कुछ ऐसा जो आप चाहते थे आपकी उंगलियों से फिसल गया हो। लेकिन पीछे देखने पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ और बेहतर कर रहे थे। कैसे परमेश्वर अभी भी काम कर रहे थे, कैसे उन्होंने आपको किसी ऐसी चीज से बचाया जो सही नहीं थी, कैसे उन्होंने आपको उससे भी बेहतर चीज की ओर अग्रसर किया। यही तब होता है जब हम आत्मसमर्पण करते हैं। हम परमेश्वर को हमारी कल्पना से भी बढ़कर कुछ करने की अनुमति देते हैं। यदि आप आज नियंत्रण के साथ संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप भविष्य के बारे में डर से जूझ रहे हैं, तो मेरे लिए इसे बनाने वाले के हाथों में छोड़ दीजिए। बहुत से लोग प्रार्थना को अंतिम उपाय के रूप में लेते हैं, जिसकी ओर वे केवल तभी मुड़ते हैं जब वे किसी संकट का सामना कर रहे होते हैं या किसी चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रार्थना का मतलब बैकअप योजना नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है, हमारा परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध है। यीशु ने स्वयं हमें प्रार्थना का महत्व दिखाया। यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसने नियमित रूप से अलग होने और प्रार्थना करने के लिए समय निकाला। मरकोस 1:35 कहता है कि सुबह बहुत जल्दी जब अंधेरा था, यीशु उठे और घर छोड़कर एकांत स्थान पर चले गए जहां उन्होंने प्रार्थना की। यदि यीशु, जिनका पिता के साथ पूर्ण संवाद था, ने प्रार्थना को प्राथमिकता दी, तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। बहुत से लोग प्रार्थना करने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सही शब्दों या सही सेटिंग की आवश्यकता है। लेकिन प्रार्थना सही चीजों को कहने के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के सामने खुले दिल से होने के बारे में है। ये सांस लेने की तरह स्वाभाविक है। हम तब तक इंतजार नहीं करते जब तक हम हताश ना हो जाए। हम उसे शांत क्षणों में, व्यस्त क्षणों में, सामान्य क्षणों में खोजते हैं। प्रार्थना केवल कुछ ऐसा नहीं है जो हम भोजन से पहले या चर्च में करते हैं। ये जीवन का एक तरीका है। ये वो स्थान है जहां हमारे दिल परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित होते हैं, जहां हमारे बोझ हट जाते हैं और जहां हमें उनकी राह पर चलने की ताकत मिलती है। अपने जीवन को देखें, आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं? क्या ये केवल तब होता है जब आपको कुछ चाहिए, या ये एक दैनिक आदत है? अंतिम विकल्प के बजाय पहली प्राथमिकता। सबसे पहले परमेश्वर को खोजने का मतलब है प्रार्थना को अपरिहार्य बनाना। इसका मतलब है दुनिया से बात करने से पहले जागना और उससे बात करना। इसका मतलब है अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करने के बजाय पहले उसकी ओर मुड़ना। और जब प्रार्थना आपकी जीवन शैली बन जाती है
तो आप परमेश्वर की शक्ति का अनुभव उन तरीकों से करेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। वे अंत तक गिर जाते हैं, लेकिन जब वे परमेश्वर के सामने खुद को विनम्र करते हैं तो वो उन्हें उठाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करने की कुंजी है। जब आप खुद को विनम्र करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आपके पास सभी उत्तर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास है। आप पहचानते हैं कि आपकी ताकत सीमित है, लेकिन उसकी असीम है। आप सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और संत पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। यीशु ने मत्ती 23:12 में कहा है, जो लोग खुद को बड़ा बनाते हैं वे नम्र किए जाएंगे, और जो लोग खुद को छोटा बनाते हैं वे ऊंचे किए जाएंगे। जब हम विनम्रता चुनते हैं, परमेश्वर आगे आते हैं और वो करते हैं जो हम अपने दम पर कभी नहीं कर सकते। विनम्रता के सबसे महान उदाहरणों में से एक स्वयं यीशु है। हालांकि वे परमेश्वर थे, उन्होंने एक सेवक का रूप धारण किया, अपने शिष्यों के पैर धोए और अंततः क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। यदि राजाओं के राजा ने खुद को नम्र किया तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। अपने आप में एक विनम्र हृदय वह है जिसे परमेश्वर उपयोग कर सकते हैं। जब आप उन्हें विनम्रता से खोजते हैं तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको मजबूत करेंगे और ऐसे दरवाजे खोलेंगे जो मानव प्रयास कभी नहीं खोल सकते। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने खुद को कम करते हैं तो वे हमें हमारी कल्पना से भी अधिक ऊपर उठा देते हैं। परमेश्वर को पहले खोजने का अर्थ है दूसरों को उनकी आज्ञा के अनुसार प्रेम करना, ना कि केवल तब जब ये आसान या सुविधाजनक हो। बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति उनके कार्य एक अलग कहानी बताते हैं। सच्चा प्रेम केवल शब्दों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो कठिन है, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। यीशु ने यूहन्ना 13:15-35 में ये स्पष्ट कर दिया है, इससे सभी जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हो। प्रेम की दुनिया की परिभाषा अक्सर उथली होती है, ये भावनाओं पर आधारित होती है। मसीह के सच्चे अनुयायी का चिन्ह लेकिन दूसरों को उस तरह से प्रेम करना जिस तरह से परमेश्वर आज्ञा देता है। हमेशा आसान नहीं होता। इसका अर्थ है जब हम बड़े होकर क्षमा करना चाहते हैं। इसका अर्थ है जब दूसरे निर्दयी होते हैं तो दयालु होना। इसका अर्थ है बदला लेने की बजाय दया दिखाना। इसका अर्थ है तब भी प्रेम करना जब हमें बदले में कुछ ना मिले। यीशु ने हमें मत्ती 5:404 में बताया है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो लोग तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उस तरह का प्रेम मौलिक है। उस तरह का प्रेम पहले परमेश्वर को खोजे बिना असंभव है। बहुत से लोग परमेश्वर का अनुसरण करने का दावा करते हैं, लेकिन उनसे प्रेम करने से इनकार करते हैं जो उनसे अलग है। वे अपने हृदयों में कड़वाहट, द्वेष और अभिमान को जड़ जमाने देते हैं। लेकिन बाइबल एक यूहन्ना 42:2 में कहती है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता है परंतु अपने भाई या बहन से घृणा करता है, वो झूठा है। यदि हम घृणा या क्षमा ना करने को पकड़े हुए हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर को नहीं खोजते। प्रेम हमारे माध्यम से प्रवाहित होता है। इसका अर्थ है कठिन होने पर भी प्रेम को चुनना, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार प्रेम करते हैं तो हम केवल उसे प्रतिबिंबित नहीं करते, हम उसकी उपस्थिति को शक्तिशाली तरीके से अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर को खोजना केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये एक ऐसे जीवन का आधार है जो वास्तव में जीवित है, वास्तव में शक्तिशाली है, वास्तव में उसकी उपस्थिति से भरा हुआ है। इतिहास में परमेश्वर के प्रत्येक महान कार्य की शुरुआत ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसे हर चीज से ऊपर रखा, और आज भी यही सत्य है। जब हम सबसे पहले उसे खोजते हैं तो हम उसके उद्देश्य में चलते हैं, हम उसकी शक्ति में जीते हैं, हम उसकी शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्रकार का जीवन संयोग से नहीं होता। इसके लिए एक निर्णय,
एक प्रतिबद्धता, एक समर्पण की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है हर दिन जागना और ये कहना कि प्रभु, इससे पहले कि मैं कुछ और चाहूं, मैं आपको खोजता हूं। इसका अर्थ है दुनिया के खोखले वादों से विचलित होने से इनकार करना और इसके बजाय उसके पीछे भागना जिसके हाथों में अनंत काल है। इसका अर्थ है जब रास्ता अस्पष्ट हो तो उस पर भरोसा करना, जब ये कठिन हो तो उसकी आज्ञा का पालन करना और अपने हर हिस्से से उसे प्रेम करना। प्रश्न यह है कि आप पहले क्या खोज रहे हैं? क्या आप उन चीजों का पीछा कर रहे हैं जो फीकी पड़ जाएंगी, या आप उस परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं जो कभी असफल नहीं हुआ? क्या आप अस्थायी लाभ के लिए जी रहे हैं या आप खजाने जमा कर रहे हैं स्वर्ग में? चुनाव आपका है। लेकिन आज मेरी बात सुनिए, केवल एक ही रास्ता सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। केवल एक ही रास्ता शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। यीशु ने मत्ती 6:3 में कहा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सभी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। यदि तुम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखोगे तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम उसे हर चीज से ऊपर खोजोगे तो तुम्हें कभी भी उस चीज की कमी नहीं होगी जो वास्तव में अभी मायने रखती है। परमेश्वर आपको गहराई से बुला रहा है। वो आपको उसे खोजने के लिए बुला रहा है, ना केवल रविवार को, ना केवल जब ये सुविधाजनक हो, बल्कि हर दिन के हर पल। और यदि आप उस कॉल का उत्तर देते हैं, यदि आप उसे अपना पूरा दिल देते हैं, तो आप एक ऐसे जीवन में कदम रखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा जीवन जो उसकी उपस्थिति से भरा हुआ होगा, एक ऐसा जीवन जो उसकी शक्ति से चिन्हित होगा, एक ऐसा जीवन जो ना केवल जीवित रहेगा बल्कि उसकी महिमा के लिए फलता फूलता रहेगा। इसीलिए मेरे दोस्त, इंतजार मत करो, संकोच मत करो। उसे पहले खोजने के लिए आज ही चुनो और देखो कि वो आपके जीवन में क्या करता है।